और कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो राजभवन पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंचा है। 12 से ज्यादा विधायक जो है वो राजभवन पहुंचे हैं। मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग लगातार की जा रही है और इसी मांग को लेकर कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो राजभवन पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजभवन के सामने की ये तस्वीरें हैं। 12 से ज्यादा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए हैं। मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। लगातार ये मांग तेज होती जा रही है। मंत्री विजय शाह ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई बड़ा एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं लिया गया। क्या आप एक महिला का अपमान भारतीय जनता पार्टी कराना चाह रही है? एक क्या सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी कराना चाह रही है? क्या मजबूरी है आपको कि जो जिस प्रकार से अपमान कर रहा सेना के एक अधिकारी का, आज तो आप तिरंगा यात्रा निकालते लेकिन आप सेना के अधिकारी का अपमान हो रहा, उसमें आप नहीं बोलना चाहते? कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है राजभवन। 12 से ज्यादा विधायक राजभवन पहुंचे हैं मंत्री विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग लेकर। तो लगातार कांग्रेस हमलावर है भाजपा के ऊपर और किस तरह से जगह जगह पहले विरोध जताया गया, पुतला दहन किया गया, रैली निकाली गई, उसकी तस्वीरें तो हमने आप तक पहुंचाई ही है। और अब आप देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में 12 से ज्यादा विधायकों का एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ है गवर्नर हाउस मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से। देखिए विजय शाह गद्दार है, ये इसमें लिखा हुआ है। ये जो इन्होंने एप्रन पहना हुआ है और आगे लिखते हैं ये कि कुर्सी का अहंकार है। बार बार यही मांग दोहराई जा रही है कांग्रेस के डेलीगेशन से, कांग्रेस विधायकों की तरफ से कि इन्हें इस्तीफा देना होगा। और देखिए किस तरह से विजय शाह को गद्दार बताया जा रहा है, कुर्सी का अहंकार इसे बताया जा रहा है और यह भी लिखा गया है बाकायदा कि इस्तीफा देना ही होगा। लगातार कांग्रेस की तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि विजय शाह इस्तीफा दे। इससे पहले भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, इन्होंने एक्स पोस्ट करते हुए भी और तीखी प्रतिक्रिया इन्होंने दी थी। और अब आप देखिए किस तरह से कांग्रेस का एक पूरा डेलीगेशन पहुंचा है राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। उससे पहले इन्होंने धरना भी दिया। एक ही मांग है इनकी कि इस तरह का विवादित बयान देने के बाद भी आखिर सरकार की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस्तीफा कब लिया जाएगा। क्या आप एक महिला का अपमान भारतीय जनता पार्टी कराना चाह रही है? एक क्या सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी कराना चाह रही है? क्या मजबूरी है आपको कि जो जिस प्रकार से अपमान कर रहा सेना के एक अधिकारी का, आज तो आप तिरंगा यात्रा निकालते लेकिन आप सेना के अधिकारी का अपमान हो रहा, उसमें आप नहीं बोलना चाहते? कर्नल सुबह कुरैशी को आतंकवादी का रिश्तेदार बताना कितनी शर्म की बात है। हम ये चाहेंगे कि इसमें माफ़ी पर्याप्त नहीं है। अगर भाजपा में कुछ भी भावना बची है देश के हित के लिए तो तत्काल विजय शाह जी को बर्खास्त करना चाहिए मंत्री पद से। कि अभी भी समय है सीएम साहब, आप जागो और एहसास करो कि कितना हल्का बयान दिया आपके मंत्री महोदय ने और तत्काल कार्रवाई करो अगर हिम्मत है आप में तो। और साक्षी त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। साक्षी, कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचा हुआ है राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए, इनकी मुलाकात हो पाई है क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए उनकी मुलाकात राज्यपाल से हुई। उन्होंने राज्यपाल से बातचीत की और पूरे मामले की जो जानकारी है पूरा डिस्कशन राज्यपाल के साथ किया और साथ ही साथ उन्होंने मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग भी की है। और उनका कहना है कि राज्यपाल ने भी उन्हें आश्वासन दिया है और कहा है कि मामला न्यायालय के अंडर में है, न्यायालय मामले की जाँच कर रही है और मामले के सतत संज्ञान लेते हुए आगे जो भी कार्रवाई होगी वो राज्यपाल करेंगे। लेकिन ये बात निकलकर सामने आ रही कि जो सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो काले कपड़ों में राजभवन पहुंचे। उन्होंने काले कपड़ों में ही वहां पर विरोध प्रदर्शन भी जताया और वो
वो धरने पर बैठ गए और उनका कहना है कि जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, जब तक मंत्री विजय शाह को पद से नहीं हटाया जाएगा, तब तक वो धरने पर राजभवन के बाहर जो है वो बैठे रहेंगे। और लगातार जो है राजभवन के बाहर उन्होंने जो नारेबाजी है वो कर रहे हैं और जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है काले कपड़ों में विरोध प्रदर्शन जताते हुए राजभवन के बाहर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द विजय शाह को हटाया जाए और जब तक नहीं हटाया जाएगा वो धरने पर बैठे रहेंगे। धरना अभी भी जारी है क्या साक्षी वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी जो कुछ कांग्रेसी विधायक है वो वहां पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक हम अपडेट ले रहे हैं इस मामले की, अभी भी हम उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और उनका कहना है कि अभी भी जब तक इस्तीफा नहीं ले लिया जाएगा तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। एक ही मांग है कांग्रेस की साक्षी की इस्तीफा दिया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए। विजय शाह को आखिर मंत्री पद पर क्यों बैठाया जा रहा है इतना विवादित बयान के बाद भी?